अगर आपका एक गोल है कि आपको अगले 25 साल में रिटायर होना है, हो सकता है कि आपकी उम्र 30 साल हो या फिर 25 साल हो या फिर 20 साल हो, तो ज्यादा चांसेस है कि 60 साल के उम्र से पहले ही आप रिटायर हो सकते हो। और इसका बेस्ट सोल्यूशन है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा निवेश करना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंसेक्स, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स फंड है जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं इंडिया की, इसमें अगर आपने पिछले 25 साल पहले एसआईपी शुरू किया होता मात्र 1000 रुपए का, तो आज की डेट में आपके पास लगभग होते 20 लाख रुपए तक। 2000 रुपए के एसआईपी पे 40 लाख और 5000 रुपए के मंथली एसआईपी पे 1 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो जाता। तो यही चीज हम कैलकुलेशंस के जरिए देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर आप आज की डेट में निवेश करना शुरू करते हो तो अगले 25 साल तक आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है सेंसेक्स में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एसआईपी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इसका फुल फॉर्म है और ये एक तरीका होता है किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता है और म्यूचुअल फंड में जमा होता है और उतने यूनिट्स आपको म्यूचुअल फंड के मिलते हैं हर महीने आपके डिपॉजिट्स के हिसाब से। अब ये एक अच्छा तरीका इसलिए है क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो आपको जो है कम दाम में म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं और लंबे समय में आपका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा आपको मिल सकता है। एसआईपी के साथ में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हो जब मार्केट डाउन आता है तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आपको जो प्रॉफिट्स है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो सेंसेक्स इंडेक्स है इसके लिए एक अलग से म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, जिसमें कई सारे लोग निवेश करते हैं। तो आप इस फंड में भी निवेश कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि और कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। तो ये कैलकुलेशंस को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि पिछले 25 साल में आपको सेंसेक्स में कितना रिटर्न्स मिला है और अगले 25 साल तक आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। इसका कैलकुलेशंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस एक्सेल शीट में जो सेंसेक्स के पिछले 25 साल का रिटर्न है वो हम कैलकुलेट करके चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एसआईपी का अमाउंट डालना होगा। यहाँ पे मैंने डेट्स ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो 1 जनवरी 1998 से जो कि हमारा सिनेरियो है हम वहां से लेंगे और 1 जनवरी 2023 तक हम देखने वाले हैं कि सेंसेक्स के जो भी नीव के वैल्यूज हैं वो मैंने ऑलरेडी ट्रैक किए हुए हैं यहाँ पे। उसके हिसाब से आपको हर महीने के हिसाब से यूनिट्स कितने मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 3000 के लेवल्स पे था उस टाइम सेंसेक्स। अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखें तो ये वैसे तो शुरू हुआ है 1986 से। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज है उसको रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स का इंडेक्स। और यहाँ पे हम लगभग 1998 में जब 3000 का लेवल्स था हम उस डेट से शुरू करेंगे और वहां से 25 साल अब हो गए हैं। और अगर हम कुछ भी एसआईपी अमाउंट उस टाइम से इन्वेस्ट कर रहे होते तो कितना हमको रिटर्न्स मिल सकता था वो हम कैलकुलेट करके चेक करने वाले हैं। तो समझो एसआईपी का जो अमाउंट है वो हमने 1000 रुपीज का कंसिडर किया है। तो 1000 रुपए के मंथली एसआईपी पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता था पिछले 25 साल में वो हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर महीने आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया एसआईपी के जरिए और यहाँ पे आपको यूनिट्स का कैलकुलेशन करना होगा। अब हर महीने में यूनिट्स आपको कितने मिलेंगे इसका भी एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे इट इज इक्वल टू आपका जो भी डिपॉजिट हुआ है अमाउंट वो हम चीज को लेंगे जो कि हर महीने आपने डिपॉजिट किया है और फिर डिवाइड करेंगे नेव के वैल्यू के साथ यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है। तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए किया है क्योंकि ये लगभग 25 साल का जो नेव का वैल्यूज है उसको मैंने ट्रैक करके रखा हुआ है। अगर आप एंड में देखो तो अभी जो है 60,000 के लेवल्स पे सेंसेक्स का वैल्यू चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूनिट्स का जो फॉर्मूला है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट का जो वैल्यू है उसको लेंगे तो इक्वल टू अमाउंट आपका आएगा और फिर डिवाइड करेंगे हम नीव के वैल्यू के साथ और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस महीने के लिए आपको 0.31 यूनिट्स मिले हैं। इसी प्रकार से बाकी के जो महीने हैं उसके लिए भी मैं ये यूनिट्स का जो फॉर्मूला है उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो हर महीने जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है और उस महीने का नीव का वैल्यू को कंसिडर करके हमें इतने यूनिट्स मिले हैं। तो हम अब एंड में आएंगे यहाँ पे ताकि हमें टोटल प्रॉफिट्स कितना हो सकता है और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा इस इन्वेस्टमेंट का वो हम कैलकुलेट करके चेक कर सकें। तो यहाँ पे ये एडिशनल वैल्यूज है उसको मैं निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स देख लेते हैं जो कि सम ऑफ ऑल दीज डिपॉजिट्स हैं। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला डालने वाले हैं, सम एंड देन ये सारे नंबर्स को मैं कंसिडर करूंगा और फिर जैसे कि आप देख सकते हो
3,01,000 रुपीज का हमारा टोटल डिपॉजिट हुआ है। वैसे तो 3 लाख रुपीज का टोटल डिपॉजिट होता है 25 सालों में, लेकिन ये 1 जनवरी 2023 का भी जो डिपॉजिट है उसको भी हमने कंसिडर कर लिया, तो इसकी वजह से 3,01,000 रुपीज का हमारा टोटल डिपॉजिट है। अब टोटल वैल्यू कितना है उसके लिए हमें टोटल यूनिट्स को कैलकुलेट करना होगा जो भी हमने एक्यूमुलेट किया है हमारे अकाउंट में। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, और फिर ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी हैं उनको हम सम कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 32.97 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे एक्यूमुलेट हुए हैं सेंसेक्स इंडेक्स में। अब इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल यूनिट्स लेना होगा, और ये सारे यूनिट्स जो हैं हम इस वैल्यू में बेचने वाले हैं जो कि है 60,858 रुपीज का। तो ये जस्ट दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने ये यूनिट्स का वैल्यू लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो नेव का लेटेस्ट वैल्यू है उसके साथ, और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,06,783 रुपीज का हमारा टोटल वैल्यू हुआ है, और हमने इन्वेस्ट कितना किया है अभी तक, सिर्फ 3,01,000 रुपीज। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला है। अब एक्जैक्टली कितना प्रॉफिट मिला है हम उसको भी चेक कर सकते हैं। ये टोटल वैल्यू लेंगे और इसमें से निकालेंगे हम अपना जो डिपॉजिट हमने किया था, क्योंकि वो तो अपना ही पैसा था, तो ऊपर का जो अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 17,05,783 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला है पिछले 25 साल में अगर आपने सेंसेक्स में निवेश किया होता। वैसे आजकल के टाइम में 1,000 रुपए का SIP आप शुरू कर सकते हो बहुत ही आसानी से, लेकिन उस टाइम 1,000 रुपए की वैल्यू कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी तरह एफोर्ड कर सकते थे 1,000 रुपीज मंथली SIP पिछले 25 सालों में कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखते सेंसेक्स में, तो आपको इतना रिटर्न्स मिल सकता था। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना होगा कि हम इस प्रॉफिट को लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फिर डिवाइड करेंगे हमारे जो टोटल डिपॉजिट है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 566% का हमें एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिला है। दोस्तों ये वाला जो है एब्सोल्यूट रिटर्न है। SIP में जब हम निवेश करते हैं तो XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को यूज करते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि हमें बताता है कि एक्चुअली हमें कितना रिटर्न्स मिला है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब इसी तरह अगर आपने 2,000 रुपए का SIP किया होता तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता था। हम यहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपीज का जो SIP अमाउंट है हम यहाँ पे डालेंगे, और फिर मैं एंटर पे क्लिक करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट आपका इंक्रीज हो गया, डबल हो गया 6,02,000 रुपीज, एंड टोटल वैल्यू भी आपका बढ़ गया है। यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका बढ़ गया, 34,11,566 का प्रॉफिट हुआ होता आपको अगर आपने सिर्फ 2,000 रुपीज का मंथली SIP कंसिस्टेंटली किया होता पिछले 25 साल में सेंसेक्स के म्यूचुअल फंड में। अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर आप नए हो म्यूचुअल फंड्स में और अगर आपको जानना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इसका जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट होता है, SIP के प्रॉफिट्स पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने अलग वीडियोस में समझाई हुई है, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड की है जो कि है म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ समझ सकते हो। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि पास्ट में आपको कितना रिटर्न्स मिला है, लेकिन आगे का क्या। तो समझो अगर आपको आज की डेट में शुरू करना है अपना इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए के साथ, तो आगे आने वाले 25 सालों में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगर आप सिर्फ सेंसेक्स में ही निवेश करते गए, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स है जिसमें आप निवेश कर सकते हो अपने गोल के लिए। तो फ्यूचर रिटर्न्स के लिए हमें एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अज्यूम करना होगा और उसी के हिसाब से हमारा SIP कैलकुलेटर को यूज करना होगा। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कितना रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विकली हमने गूगल किया है सेंसेक्स CAGR रिटर्न्स पास्ट 25 ईयर्स में। जैसे कि आप देख सकते हो 2022 तक अगर आपने चेक किया है, पिछले 25 साल में 15% तक का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो मिला है सेंसेक्स के इंडेक्स में। अगर आप 2021 तक देखो तो वो 14% था, 2020 में 9% है दोस्तों, क्योंकि कोविड के समय जो सेंसेक्स है या फिर पूरा जो मार्केट है सारे म्यूचुअल फंड्स के वैल्यू जो है वो डाउन चले गए थे, इसलिए आपका जो CAGR है वो भी डाउन चला गया था। लेकिन पिछले 2 सालों में अच्छी रिकवरी हुई है मार्केट में, तो 15% का अभी तक का जो CAGR है वो चल रहा है। लेकिन फिर भी हम टू बी ऑन द सेफ साइड 12% का रेट जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो इसके हिसाब से आपको अगले 25 साल तक कितना रिटर्न्स मिल सकता है वो आप मेरा SIP कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग
सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalc-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे जो SIP कैलकुलेटर है आप उसको यूज करके आपका जो फ्यूचर रिटर्न है आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आएंगे जैसे कि आपको दिख रहा है, और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने बनाए हैं और आगे बनाते भी रहूंगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे SIP कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया एक न्यू विंडो में SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो SIP अमाउंट है उसको डालकर आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो चेक कर सकते हो। तो समझो 1000 रुपए के मंथली SIP पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो हमने ऑलरेडी चेक किया है, यहाँ पे हम 12% का CAGR कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न को डालते हैं, और फिर अगले 25 सालों में यानी कि ये जो ईयर्स का वैल्यू है उसको हम 25 कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 15,97,635 रुपीज। इसको अगर हम कंपेयर करें हमारे जो एक्सेल में हमने चेक किया था, यहाँ पे 1000 रुपीज का SIP अमाउंट में वापस से डालता हूँ, तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ था 17,05,783 रुपीज का। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हमको मिला है कंपेयर टू जो हमें आगे आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। तो दोस्तों हमने क्योंकि 12% का रिटर्न को कंसिडर किया है, पिछले 25 साल में वैसे तो 15% का CAGR मिला हुआ है हमें, लेकिन हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टेप लिया है यहाँ पे, ताकि जितना भी हमें प्रॉफिट मिले वो ज्यादा ही मिले हमारे एक्सपेक्टेशन से। तो इसके हिसाब से आपको इतना रिटर्न्स मिल सकता है अगले 25 साल में। वही अगर आपने 2000 रुपए का SIP किया होता तो यहाँ पे हम 2000 रुपीज के SIP पे हमें 34,11,566 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कंपेयर कर लेते हैं हम कि फ्यूचर में हमें कितना मिल सकता है। यहाँ पे वापस से हम SIP अमाउंट में 2000 रुपीज का मैंने SIP अमाउंट डाल दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न और नंबर ऑफ ईयर्स को सेम रखा है। तो यहाँ पे 31,95,270 का प्रॉफिट हमको फिर भी मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है। आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि प्रॉफिट्स के साथ साथ डिपॉजिट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, और इतना आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो होगा। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो। 25 साल के जगह समझो अगर आपका गोल जो है वो 15 साल का है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 15 ईयर्स को कंसिडर कीजिए। यहाँ पे 15 ईयर्स आपने मेंशन किया तो अपने आप ही आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका 10 ईयर मंथ्स में है तो आप ये मंथ्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। 15 ईयर 6 मंथ्स के लिए आपका जो टोटल डिपॉजिट्स है वो भी दिख जाएगा, उसमें से आपका टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इस SIP कैलकुलेटर को यूज करके आपका जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो सकता है वो आप चेक करिए। इसके अलावा कई सारे कैलकुलेटर्स भी बनाए हैं। SIP के अलावा स्टेप अप SIP, यानी कि जैसे ही आपका हर साल में इनकम बढ़ती है और उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ना चाहिए, तो जब आप अपने SIP को स्टेप अप करते हो यानी कि इंक्रीज करते हो तो आपका कितना अमाउंट हो सकता है आप उसको भी चेक कर सकते हो इस स्टेप अप SIP को यूज करके। तो यहाँ पे समझो अगर आपने मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 2000 रुपीज का किया है और यहाँ पे स्टेप अप ऑप्शन जो है वो आपने अमाउंट डाला है। स्टेप अप अमाउंट आपको डालना होगा जो कि 500 रुपए का है समझो, यानी कि हर साल आप 500 रुपए से आपका जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज करोगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% का लेते हैं। टाइम पीरियड समझो अगर हमने 25 साल का रखा है यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो जब आप स्टेप अप करते हो आपके SIP पे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आपका डिपॉजिट्स भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तो 76,14,082 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिला है, कंपेयर टू अगर आपने सिर्फ SIP किया होता 2000 रुपीज का। पिछले 25 साल का जो रिटर्न आप देख सकते हो वो था अप्रोक्सीमेटली 34 लाख। तो दोस्तों जब आप स्टेप अप करते हो यानी कि डिपॉजिट्स को इंक्रीज करते हो हर साल में, जैसे ही आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है या फिर बोनसेस मिलते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। और यही चीज आपको करनी चाहिए, स्टेप अप SIP को भी आपको यूज करना चाहिए। तो ये स्टेप अप SIP कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है उसको चेक करने के लिए। ये दोनों कैलकुलेटर्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए हमने पास्ट 25 ईयर्स के जो 1000 रुपीज का SIP प्रॉफिट है सेंसेक्स में वो हमने देख लिया है, जो कि है 17,05,783 रुपीज का। और यही अगर आपने 2000 रुपए का SIP किया होता तो आपका जो प्रॉफिट है वो हुआ होता 34,11,566 रुपीज का। हमने फ्यूचर के भी रिटर्न चेक कर लिए कि 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम कंसिडर करते हैं तो अगले 25 साल में 1000 रुपए के SIP का जो प्रॉफिट है वो होगा आपका 15,97,635 रुपीज। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक एक्सपेक्टेड
रिटर्न है। हो सकता है कि आपको इससे कम का प्रॉफिट मिले या फिर इससे ज्यादा का भी प्रॉफिट मिल सकता है। वैसे तो आपको ज्यादा का ही प्रॉफिट मिला है क्योंकि यहाँ पे CAGR जो है हमने 15% का हमें मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने 12% का CAGR कंसिडर किया है फ्यूचर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने 2000 रुपीज का SIP किया है तो यहाँ पे 31,95,270 तक का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इससे अच्छा अगर आप स्टेप अप SIP करते हो 2000 रुपए से शुरू करके हर साल में 500 रुपए से आपका जो SIP अमाउंट है उसको बढ़ाते हो तो आपका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है, जो कि है 76,14,082 रुपीज का। दोस्तों आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो आपका स्टेप अप SIP रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। बस हर साल आपका जो अमाउंट है आपको वो बढ़ाना होगा 500 रुपए से इसी एक्सेल में, और उसके हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट हुआ होता है यहाँ पे वो आपको चेक करने मिल जाएगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो इस तरीके से पिछले 25 साल में अगर आपने 1000 रुपए का मंथली SIP किया होता तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 20 लाख रुपए हो जाता और 2000 रुपए के SIP पे 40 लाख की वैल्यू जो है वो हो जाती। आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना और उनको पता करना है कि SIP के जरिए कितना रिटर्न्स उनको मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।